खबर है यूपी के संभल से दिल को दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया, जहां जूता कारोबारी राहुल की कथित तौर पर उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। राहुल 18 नवंबर से लापता थे, जिसका बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गई, जिसके लापता होने की रिपोर्ट पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को दर्ज कराई। 15 दिसंबर को ईदगाह के पास नाले से एक शत विशत शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर राहुल के रूप में हुई। शव का सिर और हाथ गायब थे, जिसे पहचान छिपाने की कोशिश का शक गहराया। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या उसके घर में ही की गई है। बाद में शव को नाले में फेंका गया। फॉरेंसिक टीम ने घर से खून के निशान, लकड़ी के तख्त का कटा हुआ हिस्सा, लाल रंग का बैग और शौचालय से टूटा ब्रश और फर्श पर मिले बाल जैसे अहम सबूत जुटाए। साक्शियों ने हत्या की साजिश की ओर इशारा किया। पुलिस ने राहुल की पत्नी रूबी समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। मामले में मृतक की बेटी ने भी मां और उसके कथित प्रेमियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी दोषियों को कड़ी सजा की मांग की गई है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित सिंह लखनऊ से और भीष्म सिंह संभल से। सबसे पहले हम भीष्म का रुख करेंगे। भीष्म, ये पता कैसे चला कि पत्नी ने ही किया है? क्योंकि पत्नी ने ही रिपोर्ट की, ये सारी चीजें अगर मिली हैं तो। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बेहद सनसनीखेज ये घटना निकलकर सामने आ रही है। और जहां तक बात पत्नी के शक की है, तो शव मिला। शव मिलने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से उस बैग को देखा। बैग के जरिए पता लगा कि यह बैग जो है राहुल के पास था और राहुल का ये बैग है। तो राहुल का बैग होने के बाद घर में पुलिस ने खंगाला। इसके साथ ही जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल ने काफी कुछ साफ कर दिया। जो पत्नी की कॉल डिटेल है, जो उसका प्रेमी अभिषेक और दूसरे एक अन्य युवक के साथ जो कॉल डिटेल है, उसके बाद पुलिस का शक गहराया। तब पुलिस इस लाइन पर आगे बढ़ी। इसके साथ ही जो मृतक राहुल की बेटी है, उसके बयानों ने काफी कुछ पुलिस को मदद की आगे बढ़ने में। मृतक की बेटी ने साफ तौर पर कहा कि ये दोनों लोग आते थे, उससे मामा कहलवाते थे और उसको जो है प्रलोभन देते थे, चॉकलेट देते थे, घर से बाहर भेज देते थे, और जो कुछ होता था वो सारी बातें बेटी ने बताई। इसके बाद ही शक गहराया और उसके बाद घर में गहनता से छानबीन की गई। तो ना सिर्फ खून के निशान तख्त पर मिले, बल्कि टूटे हुए बाल और सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे उसकी पत्नी को हत्यारा ठहराने में पुलिस को मदद मिली। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत सी कानूनी कार्रवाई बाकी बदमाशों के ऊपर भी की जा रही है, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार अब गहराते जा रहे हैं यूपी में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो क्राइम होता है, जो सिंडिकेट क्राइम होता है, जो उसको लेकर तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। पुलिस जो है लगातार रेड करती है, इनकाउंटर्स करती है, हाफ इनकाउंटर करती है। लेकिन जो घर के अंदर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं, जाहिर तौर पे ये पुलिस के पकड़ से भी बाहर होते हैं। जब बॉडी राहुल की मिली और वो भी छत विछत स्थिति में, यानी आप अंदाजा लगाइए कि सिर कहीं और, पैर कहीं और, बॉडी इस अवस्था में मिलती है, तब पुलिस और इस पूरे मामले में गहराई और जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल था, दुश्मनी किससे थी राहुल की, उस ओर चलने लगी। लेकिन जब कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, तब जो बेटी है, नाबालिग बेटी, उससे जब पूछताछ की गई, तब जाकर जो है इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझती हुई नजर आई। और उसके बाद घर के अंदर जब जांच हुई, उसके बाद ये मालूम हो गया कि साफ जो एविडेंसेस मिले, जो खून के निशान मिले, जो बाल मिले, उससे ये साफ हो गया कि घर के अंदर ही हत्या की गई है। और उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया। पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करेगी। पुलिस ने जिस तरीके से सामने आया है और समाज की बदलती सोच और किस ओर इस वक्त समाज जा रहा है, ये सोच जा रही है, इस पर भी सवाल निशान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी।